बिहार के पीथमपुर में यूनियन कार्बाइड का जहरीला कचरा जलाने के विरोध में विरोध किया जा रहा है। अब बंद का आह्वान पीथमपुर में किया गया है। कई सामाजिक संगठन, राजनीतिक दलों ने इस पीथमपुर बंद के आह्वान को समर्थन दिया है। चूंकि जहरीला कचरा यूनियन कार्बाइड का भोपाल से पीथमपुर लाया गया है, जिसका निष्पादन होना है और स्थानीय जो संगठन हैं, लोग हैं, राजनीतिक दल हैं, उनका यह मानना है कि इस जहरीले कचरे के निष्पादन से पीथमपुर में कई समस्याएं शुरू हो सकती हैं। कैंसर इससे हो सकता है। तमाम तरह की भ्रांतियां और आशंकाएं सामाजिक संगठनों और राजनीतिक दलों को है और उनकी मांग है कि जहरीला कचरा पीथमपुर में न जलाया जाए, क्योंकि यहाँ के लोग इससे प्रभावित हो सकते हैं। कुछ राजनीतिक दलों ने भी पीथमपुर बंद का आह्वान को समर्थन दिया है। आपको याद होगा भोपाल गैस कांड 1984 में जो भोपाल गैस कांड हुआ था, इसमें करीब 3700 ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। ये सरकारी आंकड़ा है। जानकार कहते हैं कि ये मौत का आंकड़ा और ज्यादा था। तो जिस गैस के रिसाव से, जिस केमिकल के रिसाव से यह हादसा हुआ था 1984 में, उसका जो कचरा है वो अब तक निष्पादित नहीं हो सका है और उसके निष्पादन को लेकर लगातार सरकारें कोशिशें करती आई हैं। लेकिन अब पीथमपुर में 337 मीट्रिक टन कचरा लाया गया है, जो कुल कचरे का केवल और केवल 1% है। और इसमें से भी जो 337 टन मीट्रिक लाया गया है कचरा, उसमें से भी केवल 37 मीट्रिक टन कचरा ही सबसे पहले सैंपल के तौर पर जलाया जाएगा, निष्पादित किया जाएगा इसे, और उसके बाद उसका आकलन किया जाएगा कि पर्यावरण पर इसका प्रभाव क्या पड़ रहा है। अगर प्रभाव नहीं पड़ रहा होगा तब जाकर इस पूरे कचरे को निष्पादित किया जाएगा। लेकिन अब पीथमपुर के जो स्थानीय लोग हैं, सामाजिक संगठन हैं, वो कह रहे हैं कि इस कचरे का निष्पादन पीथमपुर में तो ना हो। इससे पहले भी इस कचरे के निष्पादन को, जहरीले कचरे के निष्पादन को लेकर कई जगह को चूज किया गया था। गुजरात में भी इसके निष्पादन को लेकर बातचीत हुई थी और फाइनल स्टेज में जाकर जब वहां पर विरोध प्रदर्शन हुआ तो वहां पर इस कचरे का निष्पादन नहीं हो सका। फिर नागपुर के डीआरडीओ में इसकी कोशिश की गई। फिर बताया गया कि वहाँ का जो प्लांट है वो इतना कैपेबल नहीं है कि इतने कचरे को निष्पादित कर सके। अभी क्या स्थिति पीथमपुर में है, हमारे सहयोगी अमित वर्मा धार से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अमित, बताएं, सामाजिक संगठन, पॉलिटिकल पार्टीज क्या सोचते हैं इस विषय पर और क्या जो प्रदर्शनकारी वहां पर जो प्रदर्शन कर रहे हैं उनका क्या कहना है? देखिए अविनाश जी, ये जो यूनियन कार्बाइड का 337 मेट्रिक टन जो कचरा है यूनियन कार्बाइड का, ये जहरीला कचरा जो है पीथमपुर के जो पीथमपुर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी है, इसमें जलाने को लेकर भोपाल से 1 और 2 तारीख की मध्य रात्रि को लाया गया है। और उसके बाद इसके पहले बताऊं मैं आपको, इसके पहले से लगातार जो है यहाँ पर विरोध प्रदर्शन इस चीज को लेकर चल रहा था। यहाँ के लोगों का मानना है कि इस कचरे को यहाँ जो है निष्पादित करने से जो है पूरे क्षेत्र में जो है वहाँ पर प्रदूषण फैलेगा। इसके अलावा कई तरह की बीमारियां भी सामने आएंगी। इसको लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन चल रहा था और प्रदर्शन में लगातार तेजी भी देखी जा रही है। कल यहाँ पर एक सर्वदलीय धरना प्रदर्शन किया गया था। वहीं आज विभिन्न सामाजिक संगठनों और जो है उन्होंने पीथमपुर बंद का आह्वान किया है। पीथमपुर बंद के दौरान विभिन्न सामाजिक संगठन समर्थन दे रहे हैं, राजनीतिक दल भी जो है वो भी समर्थन की बात कर रहे हैं। इसके अलावा आपको बता दूं कि यहाँ पर जो छोटे उद्योग इकाइयां हैं वे भी खुलकर समर्थन देने की बात कर रहे हैं। अगर देखा जाए तो ये इतिहास में पहली बार ऐसा होगा जब कोई उद्योग जो है, उद्योग इकाइयां बंद का समर्थन करेंगी। हालांकि जो देर रात की स्थिति पीथमपुर में वो अभी जो है वो जारी है, लेकिन दोपहर में इस बंद को लेकर क्या होता है, कितनी कंपनियां ऐसी हैं जो इस बंद को समर्थन दे रही हैं? अमित जी, कितनी कंपनियां ऐसी वहां पर आसपास में हैं जिन्होंने इस बंद को समर्थन दिया है? क्योंकि आप बता रहे हैं कि पहली बार ऐसा इतिहास में हो रहा है कि कोई फैक्ट्री बंद को समर्थन कर रही है। जी, मजदूर संगठन का आह्वान है और इसको लेकर मजदूर संगठनों के लोगों का कहना है, साथ ही इंटेक का भी समर्थन है। उनका कहना है कि जो है उद्योग इकाइयों का भी समर्थन प्राप्त होगा। हालांकि कितनी कंपनियों का इसमें समर्थन प्राप्त होगा इसका आंकड़ा बताना अभी मुश्किल है, लेकिन फिर भी जो है ये जो दोपहर होते होते सारी चीजें सामने आएंगी, क्योंकि अभी सुबह का वक्त है। सुबह कई दुकानें, पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र है, यहाँ पर सुबह से ही जो है चहल पहल बढ़ जाती है। लेकिन अभी देखने में आ रहा है कि कई दुकानें हैं जो यहाँ पर अभी बंद है, जो चाय नाश्ते की सुबह की खास जरूरत होती है। ठीक है अमित, आप नजर बना के रखिएगा इस खबर पर, आगे भी आपसे इस विषय पर अपडेट लेंगे
और इस बंद को कौन समर्थन देता है, कितने लोग इस बंद के साथ खड़े होते हैं, ये भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा। आप नजर बना के रखिएगा, अपडेट आपसे आगे मिलेंगे। शुक्रिया।